सबसे पहली डिमांड है नो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस टू अपर कास्ट। क्यों नहीं होना चाहिए अपर कास्ट को? उसका रीजन यह है कि मनुस्मृति कहती है कि भगवान विष्णु के, सनातन धर्म के अंदर भगवान विष्णु के मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया और पांव से शूद्र को पैदा किया, दैट वी आर नॉट शूद्रस। लेकिन हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप रिजर्वेशन के हिसाब से देखें तो वी आर इक्वल टू शेड्यूल ट्राइब इज इक्वल टू शेड्यूल कास्ट। तो आज आप ब्राह्मणों को, बेचारे ब्राह्मणों को उठा के उनका तकद्दुस पामाल करके आप शेड्यूल ट्राइब के साथ शामिल करने लगे हैं। वन थिंग। नंबर टू, राजपूत, अगर जो बाहरी मुल्कों से आए हैं लोग जिन्होंने यहां पे हुकूमतें की, उनको माइनस कर दें तो 99.9% जो हिंदुस्तान के राजा थे वो सारे के सारे राजपूत थे। भाई साहब वो कब से ट्राइबल हो गए? नंबर थ्री, जो सैयद हैं, सैयद इस्लाम के अंदर आले रसूल है, जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब से चलते हैं वो लोग। हमें उन्हें उनका इतना एहतराम है, आपको बिल्कुल कोई एहतराम नहीं। आप सैयद को उठा के शेड्यूल ट्राइब में डालने लगे हैं। नंबर लास्ट, इसमें इसका लास्ट पॉइंट कि देखिए जनाब, यहां पे एक कमीशन बना और रामनंदन कमेटी बनी। रामनंदन कमेटी ने कहा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जितना भी क्रीमी लेयर है उनको हटाने के लिए हम रिपोर्ट पेश करेंगे, रामनंदन कमेटी ने कहा। और रिपोर्ट क्या पेश की गई कि रिजर्व कैटेगरीज के अंदर तमाम रिजर्व कैटेगरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेड्यूल ट्राइब ओनली, जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज है उनके अंदर क्रीमी लेयर को हटाना है, इसलिए आइडेंटिफाई करके, ताकि जो क्यू के अंदर लास्ट बंदा खड़ा है उसको भी बेनिफिट हो सके। तो आज तो आप डेलिबरेटली क्रीमी लेयर को, हम तो पहले ही क्रीमी लेयर के खिलाफ आपने कमीशन बनाए थे, आपने कमिटीज बनाई थी, आज आप और क्रीमी लेयर को डाल रहे हो। एक बच्चा जो सोनामर्ग की पहाड़ पे रहता है, सरनी में ट्राइबल बच्चा सरनी में रहता है, उसको मोबाइल स्कूल का भी तालीम नहीं मिलती, क्या वो बख्शीनगर के एक बच्चे से मुकाबला कर पाएगा? क्या वो पुंछ सिटी के एक मिर्जा के बच्चे से, सैयद के बच्चे, ब्राह्मण राजपूत के बच्चे से मुकाबला कर पाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या वो रेहाड़ी के बच्चे से मुकाबला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये सीधा सीधा इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक फैसला है, जिसका हम अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिसकी मजम्मत करते हैं, जिसकी बुनियाद पे ये आज हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी। और जनाब देखें, ट्राइबल होने के 3-4 शराइत हैं। आप उन लोगों को ट्राइबल डिक्लेयर कर रहे हैं जनाब। सबसे पहले ट्राइबल होता है, उसकी सबसे पहली चीज है कि प्रिमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए। आप आज भी खाना बदोश को देखते हैं, आपको कदीम इंसान याद आता है? आता ही कि नहीं? हमें कदीम इंसान याद आता है। जब ट्राइबल कम्युनिटी के किसी बुजुर्ग या खातून को देखते हैं, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन याद आने लगती है। तो एक ब्राह्मण खातून, एक राजपूत खातून, एक सैयद खातून, वो कैसे उससे आप, हमारी वो खवातीन और हमारे बुजुर्ग और हमारे बच्चे कैसे मुकाबला करेंगे? नंबर 2, उनका जनाब डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए। क्या ये जितनी भी कम्युनिटीज आप शेड्यूल ट्राइब के अंदर शामिल करने जा रहे हैं, इनका क्या डिस्टिंक्ट कल्चर है भाई? क्या डिस्टिंक्ट कल्चर है? अरे उन्होंने तो पूरे हिंदुस्तान पे राज किया है। और इसका दूसरा पॉइंट है जियोग्राफिकल आइसोलेशन होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है ट्राइबल होने की। जियोग्राफिकल आइसोलेशन कितनी है? जम्मू पे आपका कब्जा। हिंदुस्तान की अगर बात करें, हिंदुस्तान के आज तक 14 चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुए, उनमें से 11 ब्राह्मण थे। आप उसी कम्युनिटी को उठा के ट्राइबल कम्युनिटी में डालने लगे जो हिमालयाज पे है। आइसोलेशन की बात कर रहा हूं मैं। और चौथा पॉइंट है इसके अंदर शाइनेस। आप देखते हैं मीडिया वाले लोग, हमारी कम्युनिटी के कितने लोग यहां पे गोजरी में बात करने की कोशिश करते हैं, आपसे कितना घुल मिल सकते हैं? नहीं करते, वो जंगलों में रहते हैं। और आप उठा के शहर के लोगों को उठा के हमारे साथ मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं। और इसका लास्ट पॉइंट है बैकवर्डनेस। वो आप सबको पता है कि हमारे अंदर कितनी बैकवर्डनेस है। नंबर टू जनाब, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैकवर्ड कमीशन। ये जो जीडी शर्मा कमीशन बना है, हम इसको सिरे से खारिज करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। आप मुझे बताइए, जीडी शर्मा कमीशन बना, उसके अंदर कितने ट्राइबल मेंबर्स हैं? हमारे लिए कोई फैसला लेने के लिए आपने कमेटी बनाई तो कोई हमारी कम्युनिटी का भी फर्द होना चाहिए था ना। पीएससी के मेंबर्स हैं हमारे, आईपीएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, कोई रिटायर्ड बंदा उठा के आपको डाल लेना चाहिए था, आपने नहीं डाला। दूसरी बात मैं करता हूं, बैकवर्ड कमीशंस में सिर्फ हम ही उसको मजम्मत नहीं कर रहे, हमसे पहले आरबीए के लोगों ने, जो आपने आरबीए को स्टक डाउन करके ओबीसी के अंदर 15 कम्युनिटीज डाल रहे हैं, वो सारे के सारे लोग शोर मचा रहे हैं कि भाई साहब हमारे साथ जुल्म हो गया। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं, यहां पे मारा मारी लगी हुई है, यहां पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए लोगों को खड़ा किया, आप रिजर्वेशन मांगिए शेड्यूल ट्राइब में। लेकिन सैनी कम्युनिटी है जम्मू की, मैं उनको सलाम करता हूं, हम सारे उनको सलाम करते हैं। वो कम्युनिटी सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है कि भाई हमें ओबीसी में क्यों डाल रही हो, हमें नहीं चाहिए रिजर्वेशन। तो ये क्या खेल है?
जिस कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं चाहिए आप उसको जबरदस्ती रिजर्वेशन में डाल रहे हैं, जिनको चाहिए आप उनको खदेड़ रहे हैं। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।